जय हिंद बच्चों। हमारी बात हो रही थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपकी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का यूनिट का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला यही क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता था बच्चों कि आनुवंशिक कूट है, आनुवंशिक कूट क्या है, आनुवंशिक कूट क्या होता है बच्चों, और इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। आनुवंशिक कूट क्या होता है, इसकी 4 विशेषताओं को लिखिए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में कार्यों को समझाइए। मैसेंजर आरएनए जो होता है या एमआरएनए जो होता है बच्चों, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या कार्य करता है, उस कार्य को आपको समझाना है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, यही क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण का आप वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सूत्रपात एवं समापन कोडान, आरएनए डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सूत्रपात तथा समापन कोडान की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में आरएनए सूत्रपात तथा समापन कोडान की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता था आपसे कि डीएनए प्रतिकृतियन पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए प्रतिकृतियन पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों डीएनए प्रतिकृतियन पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए की अर्धसंरक्षी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि डीएनए की अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि पर सचित्र विधि का पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए की अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सॉरी बच्चों, डीएनए की अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि पर टिप्पणी लिखिए।